और अपने भक्ति की तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बाल कर आंखों में है तारी। भक्त के लिए तो भगवान नियम बदलते हैं। परम प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। स्वयं का मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलने देखा। भगवान का ये संकल्प था कि मैं कभी किसी के गर्भ में नहीं जाऊंगा। प्रभु ने आज अपना संकल्प तोड़ा, अंगुष्ठ मात्र के बराबर अपना रूप बनाया और मां के उत्तरा के गर्भ में वो प्रवेश कर गए। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। भगवान व्यास लिखते हैं, उन्होंने लिखा है परम में गर्भो मां पततु। जिसने ये कहा था कि मेरा गर्भ उसकी आप रक्षा कीजिएगा, लेकिन भगवान इत तस्यादीनम वचम श्रुत्वा सर्वरोपी द्रोणास्त्र पांडवम भूतलम क्रम प्राप्त ज्ञातवान। भगवान ने सोचा द्रोण का पुत्र मार डालेगा, मेरी भी बदनामी होगी, ये पांडव मेरी शरण में हैं। भगवान उसके उदर तक पहुंचे तो बच्चे की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन भगवान ने उस मृत बच्चे को जीवन दान दे दिया उत्तरा के गर्भ में। इस संपूर्ण धरती पर भगवान ने, परमात्मा ने यदि किसी नारी का गर्भ देखा है तो वो सिर्फ एक ही नारी है, उसका नाम है उत्तरा। और तो कहीं भगवान किसी नारी के गर्भ में गए नहीं। वहां तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोदा कौशल्या मां देवकी माता का गर्भ भगवान ने देखा ही नहीं। गोपाल शेष नाम में भगवान का एक नाम है, बोले उत्तरानंदन भगवान की। क्यों उत्तरानंदन हो गए? तो उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। प्रभु ने उस गर्भ को देखा, उत्तरा के पुत्र की रक्षा भगवान ने की। उसको जीवन दान देने के बाद भगवान बाहर आए। अपने वास्तविक रूप में भगवान खड़े हैं कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को कहा, बेटी अब मैं चलूं। बेटी है ना, भांजी बहू है, और 4 कन्याएं होती हैं। कौन कौन? छोटे भाई की बहू, पत्नी, कन्याएं। छोटे भाई की, बेटे की पत्नी, पुत्र वधू, वो भी कन्या है। बहन के बेटे की बहू, भांजी बहू जिसे कहते हैं, कन्या है। और अपनी कन्या, राम कहते हैं अनुज वधू भगनी सुत नारी, 69 सम कन्या ये चारी। इन्हीं को दृष्ट बिलो कहीं जे ही, ताही बदे कछु पापन होई। इनको कुदृष्टि से देखे उसे मारने में पाप नहीं लगता। इनको कन्या कहा। अभिमन्यु उनके भांजे हैं, कृष्ण के बहन के बेटे हैं, तो उस हिसाब से वो कन्या ही लगी ना। भगवान बोले बेटी मैं चलूं। उत्तरा रो पड़ी। उत्तरा ने कहा भगवान हम आज समझ पाए, धरती पर जिसका कोई नहीं होता सिर्फ आप और सिर्फ आप ही होते। हम अनाथों को भगवान आज आपने सनाथ किया है। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है और सत्य यही है, जब पूरी दुनिया हाथ उठा देगी तुम्हें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, उस समय वहां भगवान होंगे। आगे एक डूबते गजेंद्र की कथा आप सुनेंगे। पूरा परिवार छोड़ करके चला गया था गजेंद्र हाथी को, लेकिन भगवान उलाने पाम दौड़े हैं। गजेंद्र का हरि शब्द पूरा नहीं हो पाया, उतने में तो भगवान सरोवर के ऊपर छा चुके थे। इस जीव को पुकारने में देर लगती है, मेरे भगवान को आने में देर लगती ही नहीं है। उत्तरा की आंख के आंसू भगवान ने पहुंचे। कहा बेटी चिंता न कीजिए, सब सुखद होगा, सब बढ़िया होगा। उत्तरा कहने लगी भगवान हमें भुला न देना, हम दीन हैं। मैंने ठीक से तो अपने पति को देखा भी नहीं। जिस दिन वह युद्ध करने को जा रहे थे
मेरी आंखें नीचे थी, इसलिए मेरी आंख में आंसू थे। मुझे लग रहा था कि मेरी रोती हुई आंखों के आंसुओं को देख लेंगे तो इनको कष्ट होगा, इनको दुख होगा। जिस दिन हे नाथ वह युद्ध करने के लिए जा रहे थे, मैंने तो निगाह उठा करके उनको ठीक से देखा भी नहीं था। ये उनकी धरोहर है जिसकी रक्षा हे भगवान आपने की है, प्रभु आपने की है। यह परिवार आपका है। आज मेरे ये सब ज्येष्ठ लोग, पूज्य लोग आज हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से। बहुत समझदार है। अर्जुन की शिष्या है ना, समझदार क्यों नहीं होगी? उत्तर, एक नारी में जो संस्कार होते हैं वो मां उत्तरा में है। यही तो उत्तरा इस भरे कलयुग में माता रानी दादी सती के रूप में प्रकट हुई, जो साक्षात पराम्बा है, झुंझुनू में बैठी है। इतनी वह पावन ना होती तो झुंझुनू वाली दादी सती कैसे बनती? नारी के अंदर जो गुणवत्ता है उत्तरा में है। भगवान ने वरदान दिया, कल काल में तुम प्रकट होगी बेटी, लोग तुम्हें जगदम्बा के रूप में स्वीकार करेंगे। जो तेरी देली पर धोख लगाएंगे, वंदन प्रणाम करेंगे। द्वितीया के चंद्रमा की तरह उस परिवार की तरक्की होगी। भगवान ने उत्तरा की आंख के आंसू पहुंचे। उत्तरा रोती रही, भगवान शांत करा के। दादी माँ का मंदिर देखा होगा आप, कभी राजस्थान की यात्रा में निकले, सालासर बालाजी, श्याम सरकार, खाटू और भी उधर बहुत मंदिर हैं। राजस्थान तो गढ़ है मंदिरों का, एक से एक मंदिर। जीण माता का मंदिर है वहाँ, दुनिया भर के। बीकानेर से थोड़ा आगे चल के कौन करणी माता का मंदिर है, वहाँ चूहा बहुत है। जीण माता इधर सीकर के पास में, मनसा माता, बहुत मंदिर हैं राजस्थान में। कैला देवी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, जयपुर में गोविंद देव भगवान, और भी बहुत है। राजस्थान बड़ा वंदनीय है, बहुत प्रणम्य है। हम पता नहीं 5वीं की बुक होगी हिंदी की, म्हारा राजस्थान, जो एक बड़ा अद्भुत चैप्टर होता है। मेरी पढ़ाई राजस्थान की बहुत है। लगभग मैंने 11th 12th तक, 11th राजस्थान की पढ़ाई है, उसमें बहुत प्यारी। राजस्थान की बुक में महाराणा प्रताप को पढ़ा जाता हिंदी में, हिंदी की बुक में। वो घास की रोटी, उस समय तो हम बच्चे हुआ करते थे, लेकिन तब भी आंख में आंसू आ जाते। राजस्थान की धरा पर बड़े दैव मंदिर बने हैं। अद्भुत है राजस्थान, संत और सतियों की भूमि है राजस्थान। बहुत वंदनीय है, प्रणाम को लायक है राजस्थान। बड़े बड़े राजाओं का स्थान है राजस्थान। धनपति, मारवाड़ी लोग, संभ्रांत लोगों का प्रदेश है राजस्थान। पूरे देश में राजस्थान के मारवाड़ी आपको मिल जाएंगे। और ये बात मैं राजस्थान में बैठ के नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं। है ही ऐसा, राजस्थान ऐसा है। मुझे यूं तो पूरा देश मेरा है, भारत मेरा है। मैं बड़भागी हूं कि मैं भारतीय हूं, भाग्य है मेरा। भागवत का पुजारी हूं। इसी भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, जन्म जन्मांतर की तपस्या होती है तब कहीं व्यक्ति को भारत भूमि में उसको जन्म मिलता है।